नमस्कार बच्चों। आज हम बीए पार्ट 2 के पहले प्रश्न पत्र के पहली यूनिट से अपना अध्ययन शुरू करेंगे। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि संविधान कहते किसको हैं, और इसमें हमने यह जानने का प्रयास किया था कि संविधान उन मूलभूत नियमों का समूह है जिनके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था गतिमान रहती है। सरकारें बदलती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन शासन करने का तरीका वही रहता है जिसका उल्लेख संविधान में किया हुआ रहता है। तो इसलिए संविधान शब्द जो है उसका आशय नियम के अनुसार चलने से है, और नियम के अनुसार जब चलते हैं उसका दूसरा अर्थ क्या है कि हम व्यक्ति के आदेश नहीं मान रहे वरन कानून के आदेश मानते हैं। संविधान मूलभूत कानून है, किसी भी देश का आधारभूत कानून, तो इसलिए कानून है। संविधान के शासन का अर्थ हो गया कानून का शासन, और जब हम कानून के शासन की बात करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हम कानून के अनुसार चलेंगे, किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार, किसी व्यक्ति के स्वेच्छाचारी आदेशों के अनुसार नहीं चलेंगे। इसलिए जिन देशों में संविधान के अनुसार शासन चलता है उन देशों में अत्याचारी शासन नहीं होता है, स्वेच्छाचारिता नहीं होती है, इसलिए उसे संविधानवाद भी कहा जाता है। तो संविधानवाद का या संविधान के अनुसार चलने का अर्थ ही यह है कि सभी लोगों को समान रूप से कानूनी संरक्षण और कानून की सहायता प्राप्त होगी। आज हम अपने लेक्चर में पहली यूनिट आपकी जो है वो है ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आप इस लेक्चर के बाद में अपना मोबाइल खोल के गूगल मैप्स पर जब जाएंगे तो वहाँ पर ब्रिटेन या इंग्लैंड इस देश की स्थिति को जानने के लिए मानचित्र का अध्ययन कीजिए। मानचित्र में आप यह देखेंगे कि यूरोप का जो मुख्य भूभाग है उस मुख्य भूभाग से हट करके एक छोटा सा लंबवत आकार में बना हुआ एक द्वीप है जो कि यूरोप की मुख्य भूमि से बिल्कुल अलग है, और यह जो छोटा सा द्वीप है वो छोटा सा द्वीप इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। इस देश के जो नाम है वो इसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, इसे ब्रिटेन भी कहा जाता है, इसे ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है, और इसे इंग्लैंड भी कहा जाता है। बच्चों, इन चारों नामों में आपको कंफ्यूज होने की, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम ब्रिटेन का संविधान पढ़ रहे हैं तो इस ब्रिटेन के 4 नाम हैं, लेकिन प्रत्येक नाम किसी हमारे लिए ये चारों नाम एक है, लेकिन इन चारों नामों की भिन्नता का एक विशेष कारण है। जिसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है वो यूनाइटेड किंगडम 4 मुख्य देशों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें एक आयरलैंड है, दूसरा स्कॉटलैंड है, तीसरा वेल्स है और चौथा इंग्लैंड है। मैं फिर से दोहरा दूं, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन चारों का संयुक्त नाम है यूनाइटेड किंगडम। और इस यूनाइटेड किंगडम में जो मुख्य राजा है, एक समय ऐसा था कि उस राजा का इन चारों देशों में, इन चारों भूभागों पर शासन था, तो वो क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम कहलाया। और ये चारों जो हैं, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड या आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये सभी एक ही द्वीप के हिस्से हैं।
जब आयरलैंड को हटा दिया गया और उत्तरी आयरलैंड को जब हटा दिया गया तो जो और स्कॉटलैंड को जब हटा दिया गया तो वेल्स और इंग्लैंड, इन दोनों का जो भाग मिला हुआ था, उनको मिलाकर के जो भाग है उसको कहा गया ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन शब्दावली में आयरलैंड और स्कॉटलैंड ये दोनों देश पृथक हो गए, इनके शासन व्यवस्थाएं वहां के अपने संविधानों के अनुसार चलने लग गई। तो जो बचे हुए दो क्षेत्र थे वेल्स और इंग्लैंड, उन दोनों के संयुक्त रूप से पुकारने के लिए जो शब्द बना वो था ग्रेट ब्रिटेन। और जब आप वेल्स को भी निकाल देते हैं और जब केवल इंग्लैंड जो बचता है, जो मुख्य भूमि ब्रिटेन की, जिस पर कि इंग्लैंड की महारानी का जहां पर शाही महल है उस क्षेत्र में, तो वो जो केवल इंग्लैंड है उसके लिए जो शब्द है वो है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में केवल इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड और वेल्स दोनों हैं, और यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। तो ये तो हुआ भौगोलिक विभाजन। ये एक छोटा सा देश है जिसका जो क्षेत्रफल है वो उतना ही है, अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें, जितना कि राजस्थान के जैसलमेर जिले का। इसलिए इतने बड़े भूभाग राजस्थान का एक जिला जैसलमेर के जिले के बराबर यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्रफल है। तो यह एक बहुत छोटा सा देश है और इस देश का जो इतिहास है उसका हम भारतीयों के लिए एक अलग दृष्टिकोण से महत्व है। वो यह है कि इसी देश के जो लोग हैं जिन्हें हम अंग्रेज के नाम से जानते हैं, इन्हीं अंग्रेजों ने या इसी देश के राजा ने भारत पर सदियों तक शासन किया था। यह यूनाइटेड किंगडम, या अब हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे इंग्लैंड कहेंगे, तो इंग्लैंड के राजा ने न केवल भारत पर वरन दुनिया के लगभग 3/4 हिस्से पर शासन किया था। 16वीं शताब्दी में से लेकर के आगे आने वाली 3 शताब्दियों तक इंग्लैंड के राजा ने पूरे जो है वो अफ्रीका महाद्वीप पर और लैटिन अमेरिका में और एशिया के बड़े भूभागों पर इन्होंने शासन किया था। इसलिए पूरे लगभग ऐसा कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में इंग्लैंड के राजा का शासन था। और यदि दुनिया के किसी एक हिस्से में सूर्य अस्त हो रहा होता था तो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में सूर्य का उदय हो रहा होता था। तो महारानी के साम्राज्य का कोई न कोई कोना उगते हुए सूर्य के दर्शन करता था। इसलिए ऐसा कहा जाता था कि इंग्लैंड की महारानी के राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, यानी कि कोई एक हिस्सा जो है वो उगते हुए सूर्य का दर्शन जरूर करता था। अब हम यदि वहाँ के संविधान की बात करें तो वहाँ की सबसे पहले तो हम शासन प्रणाली की बात करते हैं कि इंग्लैंड एकमात्र एक देश है जहाँ पर राजतंत्र है और वो अभी भी है। राजतंत्र का अर्थ यह है कि राजतंत्र में वंश परंपरागत शासन चलता है। इंग्लैंड में लोकतंत्र भी है और लोकतंत्र का अर्थ यह है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, यानी कि जनता या तो अपना शासन स्वयं करती है और या अपने प्रतिनिधियों के अनुसार अपना शासन चलाती है। तो आप दोबारा समझिए इस बात को कि इंग्लैंड में इस समय 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं एक साथ चल रही हैं। इंग्लैंड में राजतंत्र भी है और इंग्लैंड में लोकतंत्र भी है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राजतंत्र में किसी संविधान की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि राजा का बेटा राजा बनता है और उसका बेटा फिर राजा बनता है और राजा के मुंह से निकला हुआ
कोई भी आदेश है केवल उसी को ही कानून माना जाता है। किसी लिखित कानून या लिखित आदेशों की सरकार को किस प्रकार से जनता चुनेगी इसकी आवश्यकता ही नहीं है। सरकार चुनी हुई होती नहीं है राजतंत्र में। राजतंत्र में तो ये निश्चित तरीका है कि राजकुमार का राज्याभिषेक होगा। तो इंग्लैंड में सदियों से राजतंत्र की परंपरा चल रही है। तो जिन देशों में राजतंत्र होता है उन देशों में लिखित संविधान की संकल्पना नहीं होती। लेकिन जिन देशों में राजतंत्र होते हुए भी लगातार परंपरा से किन्हीं निश्चित मूलभूत नियमों के अनुसार शासन चलता है, इसलिए नियम के अनुसार शासन चलना यह एक बात। और राजा अपनी मनमर्जी से, अपनी स्वेच्छाचारिता से, अपने अत्याचारी तरीके से शासन करे, यह बिल्कुल दूसरी बात है। इसलिए दो प्रकार का राजतंत्र हमारे सामने होता है। एक तो ऐसा राजा जो नियम कानून संविधान की धज्जियां उड़ाता है और अपनी मर्जी से शासन करता है। ऐसे राजा के शासन में संविधान लंबे समय तक चल नहीं सकता। राजा का जो आदेश है वो ही संविधान होता है। निश्चित संवैधानिक परंपरा का वहां पे पालन हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि राजा ऐसा है जो कि अपने ही पूर्ववर्ती पुराने राजाओं की या अच्छी जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन लगातार करता है, तो वहां पर संविधान का अस्तित्व होता है, भले ही यह संविधान लिखित रूप में नजर नहीं आता है। तो इंग्लैंड के संविधान के बारे में यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इंग्लैंड में संविधान का अस्तित्व है, किंतु वो लिखित संविधान के रूप में नहीं है। इंग्लैंड में पिछले 2000 साल से संविधान का धीरे धीरे विकास हुआ है। अलिखित रूप में परंपराओं के तौर पर वो संविधान आगे से आगे बढ़ता गया है। दूसरी बात हमने कही कि इंग्लैंड में लोकतंत्र भी है। तो दुनिया में एकमात्र ऐसा संविधान है इंग्लैंड जहां पर राजतंत्र के रहते हुए, यानी कि राजा के रहते हुए सत्ता को लोगों को सौंप दिया गया है, सत्ता को जनता को हस्तांतरण कर दिया गया है। यानी कि सिंहासन पर राजा विराजमान है, लेकिन राजा की शक्तियों का प्रयोग राजा नहीं करके वहां की जनता स्वयं करती है या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। तो ऐसा ये जो संविधान है, इस अलिखित संविधान में ये सारा चमत्कार कैसे हुआ, कैसे वहां पे राजतंत्र के रहते हुए लोकतंत्र आ गया, कैसे राजा ने अपनी सारी शक्तियों का धीरे धीरे त्याग कर दिया और एक स्थिति आज ऐसी आई कि राजा अधिकार शून्य है और वहां पे सारी शक्तियां जनता के पास है। इस पूरे विकास को, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंग्लैंड के संविधान का अध्ययन करना पड़ेगा। और इंग्लैंड का जो संविधान है उसका विकास हम कुछ कालखंडों में अध्ययन करेंगे उसके विकास का। तो इंग्लैंड के संविधान का जो विकास है उसको हम 7 चरणों में विभाजित करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, वो मैं नीचे डाल दूंगी, तो आपको रेफर करने के लिए सुविधा रहेगी। तो इंग्लैंड के संविधान का जो पहला विकास बिंदु, जहां से संविधान का विकास प्रारंभ होता है, वो 5वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और वह सन 1066 तक चलता है। यानी कि 5वीं शताब्दी से 1066 सन 1066 तक इंग्लैंड के संविधान का पहला चरण होता है, जिसे कि हम एंग्लो सैक्सन
काल के नाम से जानते हैं, एंग्लो सैक्सन काल। इंग्लैंड के संविधान का जो दूसरा चरण है उसका नाम है नॉर्मन एंजेवियन काल, और यह 1066 से 1153 ईस्वी तक के कालखंड में इस वंश का शासन चलता है, नॉर्मन एंजेवियन काल। 1153 से 1399 तक का जो तीसरा कालखंड है, 1153 से 1399 तक, यह कालखंड है प्लांटेगेनेट काल। प्लांटेगेनेट एक राजवंश का नाम वहां पे। तो 1399 तक, 1153 से 1399 तक का जो कालखंड है उसका नामकरण हुआ प्लांटेगेनेट काल। जो चौथा काल है, जो 1399 से प्रारंभ हुआ और 1485 तक चला, 1399 से 1485 तक का जो कालखंड है इंग्लैंड में, उसको नाम दिया गया लंकास्ट्रियन काल। लंकास्ट्रियन। 1485 से 1603 तक का जो कालखंड है उसको नाम दिया गया ट्यूडर काल। क्या नाम दिया गया? ट्यूडर। ट्यूडर, मैं फिर बता दूं, राजवंशों के नाम पर ही ये कालखंड चले हैं। वहां पर किसी समय में किसी राजवंश का शासन था, किसी अन्य समय में किसी अन्य राजवंश का शासन था। तो 1485 से 1603 तक जो शासन रहा वो ट्यूडर राजाओं का शासन रहा, ट्यूडर काल। 1603 से लेकर 1714 तक, 1603 से 1714 तक का जो कालखंड था वो कालखंड कहलाया स्टुअर्ट काल। स्टुअर्ट राजाओं का शासन, स्टुअर्ट। और 1714 से 1910 तक का जो शासन था, 1714 से जो काल शुरू हुआ और 1910 तक जो चला, उसको कहा गया हैनोवर काल। हैनोवर काल, ठीक है। तो इस तरह से, और हैनोवर काल के बाद कोई जो हैनोवर कालीन जो संवैधानिक विकास की दृष्टि से जो परंपरा चली, वो परंपरा आज तक भी चल रही है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। तो इंग्लैंड के संविधान के विकास को पढ़ना हमारे लिए, उसको जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसका मुख्य कारण यह है कि संविधान जरूरी है। कोई देश है जो बिना संविधान के नहीं चल सकता। इस अवधारणा का जन्म ही ब्रिटेन से हुआ। ब्रिटेन यूरोप में एक ऐसा देश है जिसने शेष दुनिया को यह बताया कि चाहे राजतंत्र हो, राजा को भी नियमों के अधीन होना चाहिए। यूरोप के अन्य देशों में जहां अत्याचारी राजाओं का शासन था, यूरोप के अन्य देशों में जहां प्रजा पर लगातार अत्याचार होते गए और वहां की प्रजा चाहकर भी अपने अधिकारों को राजाओं से प्राप्त नहीं कर पाई, वहां इंग्लैंड ऐसे परिदृश्य में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है कि राजाओं के रहते हुए भी राजाओं से लड़कर के उनसे अपने अधिकारों की मांग की जा सकती है। तो विभिन्न राजाओं से जनता ने धीरे धीरे लगभग 2000 साल के कालखंड में किस प्रकार से अपने अधिकारों को प्राप्त किया या अपने अधिकारों को छीना, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड की जनता ने जो लंबा संघर्ष किया, उसी संघर्ष को ही संक्षेप में हम इंग्लैंड के संविधान के विकास के नाम से जानते हैं। तो यदि हम इंग्लैंड के संविधान के विकास को भली प्रकार समझ लेते हैं
तो उसके बाद हमारे लिए संविधान की संकल्पना को समझना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरे, हम अन्य देशों के संविधानों को भी भली प्रकार समझ पाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के संविधानों को संविधान की जननी कहा गया है। इंग्लैंड का संविधान संविधानों की माँ है, अर्थात जो संविधान का कॉन्सेप्ट है, संविधान की संकल्पना है, पूरी दुनिया को इंग्लैंड से ही मिली। और इंग्लैंड एकमात्र ऐसा संविधान है जो अलिखित संविधान है। आज की तारीख में आज 200 से भी अधिक देश दुनिया के मानचित्र में हैं और उन सभी देशों में संविधान लिखा हुआ है। उन सब के बीच केवल इंग्लैंड का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो अलिखित संविधान है। अब अलिखित संविधान की परंपराएं क्या होंगी वो कहीं लिखी हुई नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो जो अलिखित संविधान होते हैं वो परंपराओं से चलते हैं। जैसे हमारे घर में भी मैंने बताया ना कि हमारे परंपराएं कहीं लिखी नहीं होती है, लेकिन हम सबको पता है, मैंने पिछले वीडियो में इसीलिए वो आपको उदाहरण दिया था कि आपके घर की परंपराएं कहीं किसी जगह लिखी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे घर में मुझे किस प्रकार रहना है, मेरे घर में किसका शासन चलेगा, मेरे घर में किसकी कितनी शक्तियां हैं, मेरे घर में मैं कब क्या कैसे कर सकती हूँ, मुझे खाना कब मिलेगा, मुझे खाना किस प्रकार का मिलेगा, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानती हूँ। तो इंग्लैंड के लोग भी इस प्रकार, उनको लिखित संविधान की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि उनके देश में राजा की क्या शक्तियां हैं, 2000 साल से राजाओं का व्यवहार कैसा रहा है, वहां पे प्रजा के क्या कार्य हैं, जनता को क्या करना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, तो किस संस्था के किन व्यक्तियों के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं, ये सब परंपरा से वहां के लोग भली प्रकार जानते हैं। इंग्लैंड के संविधान के नाम पर हम आने वाले 2-3 वीडियोस में उन्हीं परंपराओं की चर्चा करेंगे ताकि हम इंग्लैंड के संविधान को भली प्रकार से समझ सकें। तो आज मैंने आपको यह कालखंड बताया है कि इंग्लैंड का संविधान इस प्रकार से 7 कालखंडों में बटा हुआ था। हम हर कालखंड में संविधान में किन परंपराओं को जोड़ा गया, किस प्रकार से संविधान आगे बढ़ा, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।